Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जेमिनी असेंडेंट में हम मून की सीरीज को डिस्कस करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मून जेमिनी असेंडेंट के थर्ड हाउस में बैठ जाए तो हमें क्या फल मिलेंगे, या यूं कहना चाहिए कि मिथुन लगन के तीसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो हमें क्या फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है। कम्युनिकेशन का रिलेशन है तीसरे भाव से, संघर्ष का है, मेहनत का है, डेडिकेशन का है, हार्डशिप का है, लर्निंग्स का है। यहाँ इंसान मेहनत करके काफ़ी कुछ सीखता है और यही घर हमारे नेबर्स का है, यही घर हमारे यंगर सिबलिंग्स का है, यही घर हमारे अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंड्स का है और रिलेटिव्स का भी है, कजन्स वगैरह का। और इस घर से हम ओरल, रिटन या साइनेज कम्युनिकेशन देखते हैं, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन। और यहाँ से हम सेल्स, मार्केटिंग भी देखते हैं। मीडिया का भी घर यही है, एडवर्टाइजमेंट का घर यही है। और यहाँ से ट्रैवल्स भी बहुत हम देखते हैं, पर्टिकुलरली शॉर्ट ट्रैवल्स विद इन सिटी और विद इन कंट्री और इंट्रा सिटी, अपने ही देश में बहुत ट्रैवल्स देखते हैं इस घर से। और इस घर से हम पराक्रम देखते हैं, मेहनत देखते हैं। और इस घर से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी देखते हैं, क्योंकि इसका संबंध मीडिया और एडवर्टाइजमेंट से भी है। और यहाँ पर अब 5 नंबर साइन है। 5 नंबर साइन जो है वो भी क्रिएटिविटी का साइन है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का। 5 नंबर साइन सूर्य देव का है, सूर्य और चंद्र में मित्रता है। 5 नंबर साइन का संबंध फिल्मों से भी है, क्रिएटिविटी से भी, किसी टाइप की क्रिएटिविटी, और सेल्फ एक्सप्रेशन से भी है। यानी कि ये तीसरे घर का हायर वर्जन है, 5वां घर, जिसकी 5 नंबर राशि यहां पड़ी हुई है। और मून तो आपको पता ही है, दिस इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस एंड माइंड, दिस इज अ वाटरी प्लैनेट। और मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए हमारे जो मन के आइडियाज हैं ये मून ही गवर्न करता है। कभी हमारा मन कहीं है और कभी अगले ही क्षण कहीं है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस फास्ट मूविंग प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू अर्थ। और देखिए, दूसरे घर से आया हुआ है मून, हमारे परिवार की वेल्थ से आया हुआ है, परिवार की एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, एसेट से, फैमिली से, स्पीच से, खाने की आदतों से, लीनिएज से, जो सेकंड हाउस है। अब देखिए, थोड़ा सा इन एनर्जीज को हम मिंगल करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी फैमिली के घर का प्लैनेट आपके छोटे भाई बहनों के घर में बैठ जाए तो क्या होगा। यानी कि आपकी फैमिली का जो रुझान होगा, इंक्लिनेशन होगा, वो आपके छोटे भाई बहनों की तरफ हो गया। उनकी वेल्थ का मैक्सिमम इंक्लिनेशन या यूसेज, भोग, वो आपके छोटे भाई बहन करेंगे। और आपके लिए आपकी वेल्थ का नुकसान हो गया। यानी कि दूसरा भाव हमारी वेल्थ का भी तो है, हमारी सेविंग्स का भी है। यानी कि हमारी सेविंग्स हमारे सिबलिंग्स के पास जा रही है, हमारी भाग दौड़ में जा रही है, शॉर्ट ट्रैवल्स में जा रही है, कुछ मसलों में जा रही है, और हम खुशी खुशी उसको कर भी रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी कंसेंट भी है उसमें, क्योंकि हमारा मन है, हमारा मून है, हमारा माइंड है। तो हमारी कंसेंट भी ये रहेगी कि अगर हमारे यंगर सिबलिंग्स हमारे माता पिता के पैसे को भोग रहे हैं या उसे खर्च कर रहे हैं या उसकी स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक ये मून एफ्लिक्टेड ना हो।
यानी कि मून के साथ केतु, राहु या शनि ना बैठ जाए या इनकी दृष्टि ना आ जाए, फिर यहाँ एफ्लिक्शन हो जाएगा। फिर हम छोटे भाई बहनों से हमारी रिलेशनशिप में भी दिक्कत रहेगी और हमारी कंसेंट भी नहीं होगी, हमारी इच्छा के विरुद्ध ये काम होगा। या मून जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर छठे घर में बैठ जाए तो हमारे छोटे भाई बहनों से हमारे लड़ाइयाँ क्लेश भी करवा देगा, लिटिगेशन भी पैदा करवा देगा। जिस भी नक्षत्र में बैठे, या 3 नक्षत्र मिलते हैं, मघा केतु का नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी शुक्र देव का नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र। अगर नक्षत्र के लॉर्ड छठे घर में आ जाए, 8वें में आ जाए, 12वें में आ जाए, नीच के आ जाए, तो फिर हमारी छोटे सिबलिंग्स वगैरह के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी। कभी कभी अगर ज़्यादा एफ्लिक्शन हो जाए यहाँ पर, यानी कि केतु शनि राहु जैसे प्लैनेट का एफ्लिक्शन ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा प्लैनेट्स चंद्र को देख लें, तो हमारे छोटे भाई बहन होते ही नहीं है, वो सुख हमारी लाइफ में होता ही नहीं है। यानी कि एक से ज़्यादा बुरा प्रभाव हो चंद्र पे, एक से ज़्यादा, यानी कि 2 प्लैनेट्स कम से कम होने चाहिए, या क्लोज कंजंक्शन आ जाए, या चंद्र पे किसी ऑस्पिशियस प्लैनेट की दृष्टि ना हो, तो फिर हमारे छोटे भाई बहन होते ही नहीं है। लेकिन ये प्लेसमेंट हमारी वेल्थ के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हमारा जब भी सेविंग्स होगी वो पैसा हमारा कहीं ना कहीं निकल जाएगा। यहाँ पर इंसान मीडिया में काम कर सकता है, सेल्स मार्केटिंग में कर सकता है, कम्युनिकेशन में कर सकता है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी में कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में कर सकता है, और जो काम बोलने के हैं ज़्यादा वो भी सारे काम कर सकता है। जैसे आपके रेडियो जॉकी हैं, न्यूज़ रीडर्स हैं, या ऐसे जो लोग जिनकी कम्युनिकेशन के दम पे जो अपना पैसा कमाते हैं, ये वो प्लेसमेंट है। और यहाँ पर चंद्र जब 5 नंबर साइन में आता है तो चंद्र की डिग्निटी बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन के घर का मालिक है, और तीसरा घर भी हमारा कम्युनिकेशन का ही है, स्पीच के घर का मालिक है। हमारी यहाँ स्किलफुल रहता है आदमी, अपनी स्पीच में बहुत स्किलफुल रहेगा, कम्युनिकेशन उसकी बहुत दमदार रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेगी, क्योंकि दूसरा और तीसरा घर इसी चीज से ही रिलेशन है इनका। और कम्युनिकेशन में हम परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेंगे, हमारी बात में कुछ दम होगा। लेकिन यहाँ पर आदमी लर्निंग्स बहुत लेता है, पूरी लाइफ आदमी सीखता रहता है कुछ ना कुछ, और किसी ना किसी स्किल में निपुण भी होता है, कॉम्पिटेंट भी होता है। और सूर्य का तेज, सूर्य की अथॉरिटी भी उसकी कम्युनिकेशन में मिलती है। यहाँ दोस्तों अगर मून आ जाए तो आदमी को ट्रैवल्स बहुत करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करना पड़ेगा। यानी कि आदमी को पैसा कमाने के लिए आदमी का घर कहीं होगा, नौकरी कहीं होगी, या बिजनेस कहीं होगा, यानी कि ही हैज़ टू ट्रैवल। अगर वो घर के नज़दीक उसको पोस्टिंग मिल गई तो टेम्परेरी पोस्टिंग होगी, उसके बाद फिर उसको कहीं दूर की नौकरी मिलेगी जहाँ उसकी नौकरी चलेगी। तो यानी कि ये प्लेसमेंट आपको ट्रैवल्स करा के ही अपनी अर्निंग्स देती है, वेल्थ देती है। चंद्रमा दूसरे घर का मालिक है, तीसरे में आ गया, अपनी 12वीं स्थिति में आ गया, तो मेहनत करके ये आदमी पैसा कमाता है, पैसे का खर्चा ज़्यादा रहता है, ट्रैवल्स में भी काफ़ी पैसा निकलता है। और हमारे यंगर सिबलिंग्स या कज़न्स या नेबर्स या और कोई डिस्प्यूट्स भाई बहनों के साथ, इनके ऊपर भी आपका पैसा निकल सकता है। और यहाँ पर देखिए, ये बड़ा जो हाउस है ना, ये 8वें से 8वां है। यहाँ इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, मेहनत करके आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ चंद्र 9th हाउस को भी देखता है। तो 9th हाउस में शनिदेव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो यानी कि शनिदेव की राशि में को देखना, चंद्र का देखना अच्छा नहीं माना जाता। वो भी बहुत मेहनत करवाते हैं, इससे बहुत ही अच्छे से मेहनत करवाते हैं, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो दोनों ही भाव, तीसरे घर का भाव और
9वें घर का भाव मेहनत वाला है यहाँ पर। लेकिन आदमी यहाँ पर अगर चंद्र एफ्लिक्टेड नहीं है तो आदमी मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी जो मदर है वो भी थोड़ी सी अथॉरिटेटिव होगी, थोड़ी सी उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा होगा, भाग दौड़ रही होगी, मेहनत कश होंगी, और उनकी भी आवाज़ में पूरा दम होगा, अथॉरिटेटिव होंगी, थोड़ी डिक्टेट करेंगी आपको या बच्चों को। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पितरी है, इसका जो डिटी है पितरों का नक्षत्र है, पूर्वजों का नक्षत्र है। अगर माघा नक्षत्र में यहाँ मून बैठा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका छोटे सिबलिंग्स हैं इसमें से कोई ना कोई आपका पिछले जन्म का साथ है, अगर मघा में है तो। लेकिन मघा नक्षत्र में हमारा जो मून है थोड़ा कंफ्यूज रहता है। हालांकि मघा नक्षत्र की एनर्जी और लियो साइन की एनर्जी काफ़ी मैच करती हैं। मघा नक्षत्र में एक शेर जो है वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, और ऐसे ही लियो नक्षत्र भी बहुत रॉयल है, रीगल है, तो ये एनर्जीज मैच करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं इस नक्षत्र में अगर मून हो तो। लेकिन केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके भाग्य में। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी किसी हाउस में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, दूसरे घर में है, दूसरे का तो 11वें घर में है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी वेल्थ देगी। चंद्र के घर में नहीं होनी चाहिए केतु की प्लेसमेंट। अगर चंद्र के घर में केतु आ गया तो फिर परेशानी रहेगी। और 10वें घर में भी केतु ठीक है, 12 नंबर राशि में भी ठीक काम करता है। और अगर केतु की प्लेसमेंट 6, 8वें या 12वें में चली गई तो यहाँ स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा नॉर्मल स्ट्रगल से। अब दूसरा, इसके चारों चरण यही मिलते हैं केतु के, मघा नक्षत्र के, और 0 से 13.2 डिग्री तक ये चंद्र जो है केतु के मघा नक्षत्र में ही मिलता है। और दूसरा जो नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र, आर्ट और क्रिएटिविटी का है। ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, पराक्रमी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कलात्मक होते हैं, तो वो नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। शुक्रदेव का नक्षत्र है। अगर शुक्रदेव के नक्षत्र में यहाँ पर चंद्र बैठा होगा तो डेफिनेटली इंसान किसी क्रिएटिव आर्ट में होगा, मतलब उसके काम में आपको क्रिएटिविटी मिलेगी। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो अरियमा है, मीन्स गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ ये हाउस भी आपको बहुत अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स देता है, कॉन्ट्रैक्चुअल आपको विजडम देता है। तो यहाँ पर अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं चंद्रदेव तो आप में नेगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, बात में बहुत मिठास होगा, और क्रिएटिविटी में आप कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर आप में एक हॉबी होगी किसी क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड। पूर्व फाल्गुनी, इसके भी चारों चरण हैं। इसके 13.2 डिग्री से लेके 26.4 डिग्री तक आपको चंद्रमा इसी नक्षत्र में मिलते हैं। शुक्रदेव की प्लेसमेंट आपको देख के पता लगेगा कि ये यहाँ बैठा हुआ मून आपको किस तरह के रिजल्ट्स देगा। अगर शुक्रदेव अच्छे हैं, किसी अच्छे घर में, अपनी राशि में, मित्र राशि में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और इवन 12वें घर में भी शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि 12वें घर में काल पुरुष कुंडली में ऊंच के हो जाते हैं, और 12वें घर में इस पर्टिकुलर चार्ट में भी 2 नंबर साइन शुक्र का ही पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा हो गया। 6, 8वें में नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। और तीसरा नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का ही है, उसका एक ही चरण है, पहला चरण है सिर्फ, जो कि यहाँ आपको मिलेगा, और वो 26.4 से लेके
30 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो इसी नक्षत्र में मिलेगा। लेकिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड सूर्य ही है और सूर्य ही इस घर का स्वामी है। सूर्य की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बढ़िया है तो फिर ये उत्तर फाल्गुनी में चंद्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और आप राइज कर जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें देखें तो पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी में चंद्र ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है एज कंपेयर टू मघा। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है वैसे तो ये देखो पराक्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए और लर्निंग्स के लिए, आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये आदमी में कई तरह के टैलेंट्स वगैरह दे देती है। लेकिन इसमें स्ट्रगल रहता है थोड़ा सा, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें इनस्टेबिलिटी रहती है और आदमी काफ़ी मेहनत करके चीज़ों को अचीव करता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा 9वें घर को जब देखता है तो अपनी डेस्टिनी को अपने एफर्ट से ही मोल्ड करता है और उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। जीरो से हीरो बनने का जो एक्सपीरियंस है वो इसी हाउस से ही मिल सकता है। और कभी कभी यहाँ पर अगर मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाए चंद्र पे तो आदमी लस्टफुल हो जाता है, सेक्सी हो जाता है, फ्लर्ट हो जाता है, थोड़ा सा सेक्स एंड सेंसुअलिटी में भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये 8वें से 8वां घर है, यानी कि 8वां घर सीक्रेटिव घर, वो प्रभाव इसमें भी है। सीक्रेट रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं। चंद्र में अगर एफ्लिक्शन है, अगर चंद्र साफ सुथरा, उस पर गुरु की दृष्टि है या सूर्य की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको मेहनत करने के बाद। तो दोस्तों इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल और एल्स वी विल सी यू टुमारो विद सम अनदर वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड try to watch our all other videos if you really want to learn astrology। हमारी काफ़ी वीडियोस हैं चैनल पे, मोर देन 500 वीडियोस हैं, आप देख के और काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आप अगर कहीं आपको डाउट्स हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन भी एक अरेंज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर।